नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय स्काउट एंड गाइड शिविर, विजेता टीमों को किया पुरस्कृत। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 5 दिवसीय स्काउट एंड गाइड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 175 छात्र छात्राओं को अलग अलग राज्य और नेताओं के नाम पर 11 टीमों में विभाजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पिरामिड बनाना, विभिन्न प्रकार की गांठ लगाना आदि गतिविधियों के साथ सामाजिक जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, सामुदायिक प्रार्थना, टेंट के अंतर्गत बुनियादी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करना, बिना आग के खाना तैयार करना और प्राथमिक चिकित्सा आदि में भाग लिया। शिविर में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को पुरस्कृत किया गया। शिविर के सफल आयोजन पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति प्रोफेसर दीपा शर्मा ने छात्र छात्राओं को बधाई दी और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन डॉक्टर सरिता गोस्वामी, प्रोफेसर एमेरिटस डॉक्टर सुरक्षा पाल, संकाय अध्यक्ष नर्सिंग स्कूल कर्नल रेखा अग्रवाल, डॉक्टर आशा यादव, संकाय अध्यक्ष स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर रणवीर सिंह ने शिविर का निरीक्षण किया। शिविर का आयोजन हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक मोहित जी के सहयोग से किया गया। आयोजन में शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार और श्री रतन लाल आदि का विशेष सहयोग रहा। अमेरिका को भारत का कड़ा जवाब, कहा हमारी शर्तों पर होगी मिनी ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच चल रही मिनी ट्रेड डील वार्ता निर्णायक दौर में पहुंच गई है और माना जा रहा है कि 9 जुलाई से पहले इसका ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल 9 जुलाई तक अगर समझौता नहीं होता है तो भारत से अमेरिकी बाजार में भेजे जाने वाले सामान पर 26% तक शुल्क लगा सकता है। इस बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह समझौता सिर्फ अमेरिका की शर्तों पर नहीं होगा और इससे खेती व डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा जाएगा। भारत की ओर से स्पष्ट किया गया है कि भारत अपने घरेलू प्राथमिकताओं से समझौता नहीं करेगा। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के साथ एक सीमित और अंतरिम समझौता होगा जिसमें सिर्फ गुड्स ट्रेड्स को शामिल किया जाएगा। इस समझौते से सर्विस सेक्टर, कृषि और डेयरी जैसे जटिल और विवादास्पद मुद्दों को बाद की वार्ता के लिए छोड़ दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर आए ब्रिक्स देश, 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की दी चेतावनी। ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीति का समर्थन करते हैं तो उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा किए जाने पर ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए यह चेतावनी दी है। वहीं अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर 9 जुलाई तक टैरिफ समझौता नहीं होता है तो 1 अगस्त से टैरिफ बूमरैंग की तरह वापस आ जाएंगे। यह कोई धमकी नहीं बल्कि नीति का हिस्सा है। दूसरी ओर ब्रिक्स देशों ने इन टैरिफ को अवैध और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया है। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, हिमाचल में बादल फटा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे बंद। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और सुबह झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही दिन भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है और वाटर लेवल 91% 3.5 मीटर पर पहुंच गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मंडी और चंबा जिले में बादल फटने से 5 पुल बह गए। मंडी के थुनांग कस्बे में स्थित इकलौता हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक तबाह हो गया है। हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में बारिश में मची तबाही में अब तक 78 लोगों की जान गई और दूसरी ओर उत्तराखंड के श्रीनगर में तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई है और बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार आदि में भी जमकर मानसूनी बारिश हो रही है। इजराइल ने अब यमन पर ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग से बरपाया कहर, 3 बंदरगाह उड़ाए। ईरान के बाद इजराइल ने अब यमन पर हमला कर हुती विद्रोहियों को टारगेट किया है। इजराइल सेना ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के जरिए यमन की पश्चिम हिस्से में स्थित 3 प्रमुख बंदरगाहों पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली वायु सेना ने खुदेदाह, रास ईसा
और सैफ बंदरगाह पर जोरदार हवाई हमला बोला। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने हमलों की पुष्टि करते हुए चेतावनी दी कि हुती जो भी कार्रवाई करेंगे उनकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। यमन का हाल भी वही होगा जो ईरान का हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हुती विद्रोही ईरान से हथियार मंगवाकर इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंक की साजिश रच रहे हैं। इजरायली हमलों में हुती नियंत्रित पावर स्टेशन रॉस कनातिब को भी निशाना बनाया गया, जो इविब और ताइद शहरों को बिजली मुहैया कराता है। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 100 अंक तक फिसला, निफ्टी 50 अंक लुढ़का। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान सेंसेक्स करीब 100 अंक नीचे गिरकर 83,350 के लेवल पर आ गया और निफ्टी करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ 25,450 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 शेयर लुढ़क गए। वहीं एशिया बाजारों में जापान का निक्केई 0.46% गिरकर 39,628 के लेवल पर आ गया और कोरिया का कॉस्पी 0.0026% लुढ़क कर 3,054 पर पहुंच गया। इसके साथ ही हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स 0.46% गिरकर 23,806 पर आ गया और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.23% नीचे आकर 3,464 पर कारोबार करता रहा। सराफा बाजार में भी नरमी, सोने और चांदी के भाव में आई कमी। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार के दौरान 24 कैरेट सोना 98,993 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर आ गया। इसके साथ ही चांदी के दाम में भी कमी आई और रेट 1,09,900 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 96,737 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 96,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 1,07,024 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम में गिरावट आई और स्पॉट गोल्ड 0.6% गिरकर 3,314.21 डॉलर प्रति ओंस की दर से बिका, जबकि यूएस गोल्ड फ्यूचर्स के दाम 0.6% लुढ़क कर 3,322 डॉलर प्रति ओंस पर आ गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।